जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम मोनिका है। मैं दिल्ली से हूँ। तो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ, मैं जब गुरु जी से जुड़ी तो वो 6-7 साल शायद हो चुके हैं। एंड जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो हम सबकी एक जर्नी स्टार्ट होती है गुरु जी के साथ। जिस जर्नी में गुरु जी आपको बहुत 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 प्यार देते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ दे जाते हैं। तो मेरी जर्नी में जब गुरुजी के साथ मैं जुड़ी, वो जर्नी स्टार्ट हुई, तो गुरुजी ने बहुत प्यार दिया, बहुत कुछ सिखाया। एंड गुरुजी एक विश्वास आप में बना देते हैं कि कुछ भी हो जाए, कि कुछ घबराना नहीं है, मैं बैठा हूँ। तो वो जब विश्वास एक बनता है तो प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं लाइफ में। मतलब मेरे साथ भी हुआ, मेरी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, हेल्थ प्रॉब्लम्स आई। तो हम लोग घबरा जाते हैं उस सिचुएशन में, बट वो जब घबराहट को कंट्रोल में जब हम लाते हैं तो हमें पता होता है कि गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी कुछ होने नहीं देंगे। तो बस गुरुजी से प्रार्थना होती है कि गुरुजी आप देख लेना। एंड गुरुजी एक्चुअल में वो देखते हैं, गुरुजी आपकी बात सुनते हैं और वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो जब वो गुरुजी आपको पता है कि आपके ऊपर कोई बैठा हुआ है आपकी प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए, तो वो विश्वास, जब वो प्रॉब्लम ठीक होती है कि आपने विश्वास गुरुजी पे किया और वो विश्वास को गुरुजी ने बनाए रखा, तो वो आपका विश्वास धीरे धीरे ना बढ़ता जाता है। बट एक ऐसा पॉइंट शायद आता है, बहुत लोगों की लाइफ में, बहुत संगत की लाइफ में शायद आया होगा, जब आपका वो विश्वास बन जाता है कि आपको लगता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो विश्वास कहीं नहीं जाएगा गुरुजी का। और आप गुरुजी से, मतलब मैं यही प्रे करती थी कि गुरुजी मेरे बस की नहीं है, तो आप देख लेना। बिकॉज़ शायद मैं आपका हाथ छोड़ दूँ बट आप मत छोड़ना। एंड शायद हम वही मिस्टेक कर जाते हैं, बिकॉज़ गुरुजी की शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है कि हमें भी तो अपनी तरफ से गुरुजी से प्यार करना है और वो विश्वास को बनाए रखना है। तो गुरुजी आपका जब टेस्ट लेते हैं तो हम हार जाते हैं। मैंने अभी पिछले 2 सालों से, मेरी लाइफ में बहुत ही मुश्किल मुश्किल वक्त चल रहा था। मुश्किल वक्त क्या, मतलब मैंने शायद खुद के लिए बना दिया था। एंड मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जब लॉकडाउन लगा, कोविड स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन लग गया। एंड मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ। मुझे, मतलब जब हम लोग घर बैठ रहे थे और वो पूरा दिन आपको सिर्फ पढ़ना है, एंड अगर आप पढ़ भी नहीं रहे तो आपके दिमाग में सिर्फ टेंशन है कि आपको पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं। मेरे सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स थे एंड मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब वो स्ट्रेस इतना बिल्डअप हो चुका था। और वो जो मेंटल हेल्थ थी मेरे घर में बैठ के, बिकॉज़ मेरे को 4 दीवार के अंदर रहना था, वो 4 दीवार के अंदर बैठना और वो स्ट्रेस पढ़ाई का मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था। मतलब हर सीए स्टूडेंट को जाना पड़ता है उस फेस से, बट मुझसे पता नहीं वो हैंडल नहीं हो रहा था। मे बी बिकॉज़ मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उससे 1 साल पहले मेरा पूरा बीमारी में गया था। एंड वो बीमारी जो 1 साल मैंने काट ली, वो कट गई। मतलब ऐसा था कि गुरुजी को उस वक्त भी बहुत शुक्राना था कि गुरुजी ने मुझे उस फेज़ से भी बाहर लेके आए। बट आपकी मेंटल हेल्थ कहीं ना ख़राब हो जाती है। आप हिम्मत बनाए रखते हो, बट वो मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो जाती है कि आपको बाद में जाके वो प्रॉब्लम देती है। एंड सब कुछ एक साथ हुआ, वो बीमारी का अफेक्ट रह गया मेरे ऊपर। एंड देन वो पढ़ाई का प्रेशर, वो लॉकडाउन के टाइम पे वो घर बैठने का प्रेशर, तो वो बहुत ज़्यादा, मेरे मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो चुकी थी। बहुत लोगों के साथ हुआ होगा शायद। तो उस टाइम पे जो बचपन से लेकर अभी भी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जिससे हम नाराज़ हो जाते थे, जो हमें दुख देती थी, जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती थी, जो डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस करी होती हैं, तो वो मेरे दिमाग में घूमने लग गई। एंड वो बहुत ज़्यादा एग्रवेट होती गई। एंड देन मैंने लोगों को ब्लेम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने गुरुजी को ब्लेम किया कि गुरुजी मेरी लाइफ इतनी ख़राब हो चुकी है, मेरे से अब हैंडल नहीं हो रहा ये स्ट्रेस, मुझे प्लीज़ बाहर निकालो इस चीज़ से। एंड मैं गुरुजी को बहुत परेशान करती थी। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आपने मेरे लिए वो नहीं किया। एंड तो उनको मैंने ब्लेम करना शुरू कर दिया। बट एक पॉइंट पे आके ना मुझे वो चीज़ें, मतलब आप ब्लेम करते करते भी आप सीखते हो। गुरुजी से बातें चल रही होती थी उस वक्त, तो फिर मेरे दिमाग में आता था, नो, मे बी इट्स माई कर्मास, कि मेरी
मतलब क्योंकि मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो चुकी थी, एक्चुअल में कुछ इतना बड़ा था नहीं जितना मैंने अपने लिए बना दिया था, और वो डिप्रेशन की तरफ मैं जा रही थी शायद। तो मैं पूरी पूरी रात रोती थी, पूरी पूरी रात रोती थी बिना किसी रीज़न के। एंड मेरे को रात में नींद नहीं आती थी, मैं पढ़ नहीं पा रही थी, स्ट्रेस बहुत रहता था। एंड फिर मुझे लगा मे बी मतलब, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है। तो मैंने खुद से अपनी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी कि मे बी शायद ये मेरे, क्योंकि मैं बीच में सत्संग भी सुनती थी, तो फिर तो ऐसे मेरे को लगता था कि शायद मे बी ये मेरे बैड कर्माज हैं जो मुझे काटने पड़ेंगे, मुझे मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड आई हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट इट। कुछ हो नहीं सकता इस चीज़ का। तो मैं चलता रहा ऐसे, एंड मेरे एग्ज़ाम्स आए। एंड मतलब क्योंकि वो जो 3-4 महीने जो मेरा बहुत क्रूशियल टाइम था पढ़ाई का, मैंने इस मेंटल हेल्थ मेरी जो पूरी ख़राब हो चुकी थी मैंने उसी में गुजार दिए। एंड मेरे एग्ज़ाम्स मतलब ख़राब हुए थे, बट मुझे लगता था कि नहीं यार, गुरुजी तो पास करा देंगे। तो बट मेरे जब एग्ज़ाम्स मेरा रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट जो था अच्छा नहीं आया। एंड फिर मैंने यही सोचा कि गुरुजी को ब्लेम किया फिर से मैंने। एंड मैंने गुरुजी को बहुत सुनाया, बहुत ब्लेम किया, मैंने गालियाँ दी गुरुजी को कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा एंड आप भी मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे। और तो मैंने बहुत ब्लेम किया एंड बहुत सुनाया गुरुजी को। बिकॉज़ क्या होता है कि आप इतना फ्रस्ट्रेटिंग फील करने लग जाते हो ना, ब्लेम आप खुद को करना चाहते हो, ब्लेम आपको पता है आपकी गलती है, बट खुद को तो ब्लेम कर नहीं सकते। तो मैं गुरुजी को हर चीज़ के लिए ब्लेम करती थी कि आपने मेरे साथ ये नहीं किया, आपने मेरे साथ वो नहीं किया, आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो वो बढ़ता गया एंड एक टाइम पे ऐसा आया कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, और मैं किसी से अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर भी करती थी तो कोई समझता नहीं था। बिकॉज़ मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि कोई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मैं एक इस तरह की इंसान थी जो अपना बहुत ख्याल रखती थी, अपने से बहुत प्यार जो इंसान करता है ना, मैं उस टाइप की इंसान होती थी। एंड अभी मैं अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। और फिर मुझे लगता था कि व्हाट इफ़ मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर भी लिया और अगर मैं पास हो भी गई तो क्या, एंड मुझे जॉब मिल भी गई तो क्या, मैंने पैसे बहुत कमा भी लिए तो क्या, मतलब लाइफ में आगे मुझे कुछ फ्यूचर नहीं दिखता था। एंड वो होता है ना कि आप एकदम होपलेस हो चुके होते हो, आपको लाइफ में कोई पर्पस नहीं दिखता। तो मैं बहुत डिटैच्ड हो चुकी थी हर चीज़ से, हर इंसान से मैं बहुत ज़्यादा डिटैच होती जा रही थी। एंड गुरुजी से तो मैं ऑलरेडी हो चुकी थी। एंड क्योंकि मैं पूरी पूरी रात जब गुरुजी को चिल्लाती थी कि गुरुजी आप कोई चक्कर नहीं, आप कुछ ठीक नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस वो होता है ना कि आप एक गले लगा लो, मुझे विश्वास दिला दो कि आप हो, आप बैठे हो, आप देख रहे हो। बट विश्वास तो मुझे खुद जगाना था जब कोई आंसर नहीं आता था। एंड वो एक होपलेस वाली सिचुएशन हो गई थी। तो मैंने एक टाइम पे ऐसे आया और मैंने, क्योंकि कुछ ठीक नहीं हो रहा था, तो मैंने गुरुजी को भी बोला कि गुरुजी बस अब आपका और मेरा ख़त्म। तो जब वो पॉइंट जहाँ मैं पहुँच गई थी, जब मैंने गुरुजी को बोला कि ख़त्म, तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आने लग गए। क्योंकि जब मैं लोगों को अपने आसपास देखती थी तो मुझे लगता था ये खुश कैसे हैं, कि मतलब इनको क्या चीज़ ऐसी है जो खुशी दे रही है, ये कैसे, मतलब समझ नहीं आता था। वो खुशी का रीज़न नहीं पता चलता था, क्योंकि मैं खुश हो ही नहीं पा रही थी, किसी भी चीज़ से खुश नहीं हो पा रही थी। एंड मुझे लाइफ में कोई पर्पस दिखाई नहीं दे रहा था, और मुझे लगता था कि मैं ना यहाँ फंस चुकी हूँ। जब वो सुसाइडल थॉट्स आते थे कि कुछ कर लेते हैं, फिर मेरे दिमाग में आता था नहीं, मैं अगर मैंने कुछ कर लिया, पहले ही शायद मेरे इतने बैड कर्मास हैं, और अगर मैंने कुछ कर लिया तो मैं गुरुजी को फेस कैसे करूँगी। एंड शायद मेरी लिस्ट में एक और बैड कर्मा ऐड हो जाएगा एंड मुझे फिर उसको काटना पड़ेगा, तो मैं फंस जाऊँगी फिर से। एंड फिर मैं सोचती थी कि चलो नहीं, जैसे तैसे आपको लाइफ मिली है, आप काट लो, कट जाएगी। एंड मुश्किल होगी शायद बहुत ज़्यादा, बट कट जाएगी, काटनी पड़ेगी। एंड क्योंकि और कुछ मैं कर नहीं सकती थी। बट वहाँ तक जब मैं पहुँचती थी, इस सोच पे जब मैं आई, तो फिर मुझे लगता था कि शायद अगर मैंने ऐसी अपनी ज़िंदगी निकाल दी, बिकॉज़ सब लोग परेशान हो चुके थे मुझसे, मैं बट मोर इम्पॉर्टेंटली मैं खुद से परेशान हो चुकी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड फिर मुझे लगता था कि अगर मैंने ऐसे अपनी ज़िंदगी निकाली तो फिर शायद मैं अपना जो मेरा कर्मा है, मैं शायद उसको नहीं कर रही, मैं अपने कर्म जो हमारा है करना होता है वो मैं नहीं कर रही। और शायद गुरुजी उस चीज़ के लिए भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे कि मतलब उन्होंने मुझे एक लाइफ दी और मैंने उस लाइफ को क्या कर दिया। तो ऐसे ऐसे चीज़ें
आ गई थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना फंस चुकी हूँ, कि मैं ना इधर जा सकती हूँ ना मैं उधर जा सकती हूँ, मैं बीच में एक फंस चुकी हूँ और मैं उस चीज़ को मतलब मैं अपनी लाइफ ही इंजॉय नहीं कर पा रही, तो क्या मतलब उस चीज़ का। एंड मतलब एक टाइम ऐसा हो गया था कि आई वॉज लाइक कि मैं सिर्फ पूरा पूरा दिन कमरे में पड़ी रहती थी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था। एंड मुझे सिर्फ काला काला दिखाई देता था कि सब कुछ डार्क है, मेरा फ्यूचर डार्क है, गुरुजी ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे हर किसी ने छोड़ दिया है। एंड कोई मुझे समझ नहीं रहा, मैं किसी को बताऊँ भी तो कोई समझेगा नहीं। एंड एक टाइम पे मैंने बताना ही छोड़ दिया कि कोई फ़ायदा तो है नहीं, और मैंने खुद से बातें करना, गुरुजी से बातें करना, खुद को ही बताना छोड़ दिया था। मतलब एक ऐसा होता ना कि बस आपके अंदर से जो थोड़ी बहुत लाइफ बची थी वो भी ख़त्म। तो मैंने कुछ टाइम पहले ही ग्रीनफील्ड दरबार जाना शुरू किया था। तो जब मैं उस स्टेज पे आई तो मतलब अब मैंने गुरुजी से रिश्ता तोड़ दिया है, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। तो बट आपके पेरेंट्स आपको ज़बरदस्ती जब लेके जाते हैं, तो जब मुझे था कि अब मैंने गुरुजी से इतनी दरख्वास्त लगा दी है, इतना गुरुजी को प्लीड करा, जब गुरुजी ने अब ठीक नहीं करा तो मैं किसी भी दरबार चले जाऊँ, क्या ठीक होएगा। बट पेरेंट्स ज़बरदस्ती करते हैं, तो मेरे पेरेंट्स मुझे लेके गए गुरुजी के दरबार, ग्रीनफील्ड दरबार। जब हम लोग गए तो मैं बहुत मतलब मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं सिर्फ जाके वहाँ पे बैठी। एंड तो उस दिन अंकल ने मुझे देखा और मेरे सर पे हाथ रखा। एंड वो जो जहाँ पे आपके अंदर से लाइफ आप मैं बोल रही थी कि ख़त्म हो गई है, तो अंकल ने जब हाथ रखा इट वाज लाइक कि कुछ पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई। एंड मुझे लगा कि मुझे अच्छा लगा। एंड इतनी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई, मैंने वो 5 मिनट शायद 5 मिनट 2-3 जितने भी मिनट्स अंकल ने मेरे 3-4 मिनट शायद सर पे हाथ रखा, मुझे इतनी पॉजिटिविटी फील हुई। वो अंदर जो परेशानी थी, जो अंदर मैं इतना सोच रही थी, जो भी मेरे अंदर चल रहा था, वो उन 3-4 मिनट्स के लिए वो एकदम मैं एकदम रिलैक्स्ड हो गई। और वो शायद जो एनर्जी मेरे अंदर फ़्लो कर रही थी, एंड मुझे अच्छा लगा। बट हाँ, वही होता है कि वो 3-4 मिनट मुझे मतलब मैं जितनी देर वहाँ बैठी मैं बहुत ही अच्छा फ़ील कर रही थी। जब मैं बाहर आई मतलब मुझे लगा कि मेरे को आई कुड फील दैट कि वो जो पॉजिटिविटी वो थी। बट देन फिर घर जाके फिर वही चीज़ हो गई, एंड मैंने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मैं दरबार में जाती गई, मेरी हाज़िरी लगती रही, तो वो पॉजिटिविटी ना अंदर ही अंदर मेरे आती रही, और मैं कब अपनी लाइफ को दोबारा से फ़ील करने लग गई, खुद खुश रहने लग गई, दूसरों को हंसाने लग गई, मुझे खुद ही नहीं पता चला। एंड ये मैं आपको अपनी मतलब ये पिछले 1 ही महीने में ऐसा हुआ मेरे साथ। एंड जब मैं पहली बार गई थी दरबार में, ग्रीनफील्ड दरबार में फ़र्स्ट टाइम, तो मैं कुछ ऐसे नहीं गई थी कि मुझे भी यही लगा था, क्योंकि आप जब गुरुजी से जुड़ जाते हो, आप इतना कुछ आपको लगता है कि आप समझ पा रहे हो गुरुजी को, आपने इतना कुछ इतने सालों में एक्सपीरियंस कर लिया, तो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से गुरुजी को जानते हो। एंड मेरे को भी यही था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी थी, कि मतलब मैं गुरुजी से इतना जुड़ी हुई हूँ, मुझे किसी और दरबार में किसी और जगह अगर मेरे अंदर पॉजिटिविटी है तो मुझे कहीं जाने की क्या ज़रूरत। बट वो पॉजिटिविटी तो नहीं थी। तो मैं जब दरबार में गई, ग्रीनफील्ड दरबार में, तो मैं भी ऐसे ही गई कि मतलब मैं सिर्फ देखने गई थी कि होता क्या है वहाँ पे। मैंने बहुत लोगों के सत्संग सुने, तो बट जब हम इतने प्रैक्टिकल हो चुके होते हैं कि जब मैंने इतने सारे सत्संग सुने, तो आपका दिल मानना चाहता है कि इस जगह पे कुछ है, बट आपका दिमाग आपको मानने नहीं देता कि मतलब ऐसे कैसे, मतलब यहाँ पे ही क्यों। मतलब आप गुरुजी से अगर खुद कनेक्टेड हैं इतने ज़्यादा, तो आपको किसी और के थ्रू जुड़ने की क्या ज़रूरत। तो मैं भी वैसे ही फील कर रही थी, मतलब मेरा दिल बोल रहा था कि इतने सारे लोग यहाँ पे जो अपने सत्संग सुना रहे हैं, इतने कुछ शेयर कर रहे हैं, इतना कुछ ठीक करा के गए हैं, इतने ज़्यादा लोग क्योर अपना ट्रीटमेंट करा के गए हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक करा के गए हैं, तो वो झूठ तो नहीं बोलेंगे। इतने बड़े एक्सपीरियंसेस, गुरुजी का दरबार जब लगा हुआ है, तो फिर मैं बस यही चाहती थी कि चलो गुरुजी का दरबार लगा हुआ है, मुझे और किसी से क्या लेना देना, मत्था टेको और आ जाओ। क्योंकि जब तक आप खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते, आपका खुद का एक एक्सपीरियंस नहीं होता, तब तक आपको विश्वास नहीं होता। क्योंकि वी बीइंग प्रैक्टिकल बीइंग्स तो नहीं विश्वास होता। तो जब
यू नो मैंने वो चीज़ खुद से एक्सपीरियंस करी, बट वो पॉजिटिविटी जो मेरे अंदर आती जा रही थी वो आती जा रही थी, बट आप उसका रीज़न आपको नहीं पता होता है कि शायद आप में वैसे ही आ गई, क्या पता इधर बाहर आने से हुई है या कैसे हुई है, वो बस वो एक चलती जाती है। तो फिर जब मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ बीमारी थी, वो 1 साल कुछ चली, तो उस बीमारी के इतने साइड इफ़ेक्ट्स हुए मुझे कि मुझे चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी, मेरी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो गई, मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे लगता था कि एक टाइम पे मैंने गंजा हो जाना है। तो मेरा एक कॉन्फिडेंस ही चला गया था कि मतलब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरी फ़िज़िकल हेल्थ जा चुकी है, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है। तो जब मैंने डॉक्टर से काफ़ी इलाज करा लिया, मैंने मतलब एटलीस्ट बालों का ट्रीटमेंट लिया था, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया एंड वो ट्रीटमेंट मेरा चलता 1 डेढ़ साल मैंने मतलब किया उस ट्रीटमेंट को। बट वो उस कुछ टाइम ठीक होता था, फिर कुछ टाइम ख़राब हो जाता था, मेडिसिन छोड़ दो फिर ख़राब हो जाता था, टेंशन ज़्यादा ले लो तो ख़राब हो जाता था। एंड मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में कभी कुछ ठीक होगा ही नहीं, मतलब अब इतनी बीमारियां हो चुकी हैं, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है, कुछ कुछ होगा ही नहीं मेरे साथ ठीक। एंड मैंने वो होप भी छोड़ दी थी। बट जब एक दिन मैं ऐसे ही अंकल के पास गई तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं कि इतने ज़्यादा लोगों के एक्सपीरियंस है, बट मेरे अंदर था कि बट मेरे साथ तो नहीं होगा, मतलब क्योंकि मैं अंदर से हार मान चुकी थी। तो फिर बट मैंने अब गुरुजी को बोल दिया था कि गुरुजी अब मैं लास्ट टाइम आप पे विश्वास कर रही हूँ एंड मैं देख रही हूँ कि मतलब वो होता है ना कि हम देखेंगे और फिर एक्सपीरियंस करेंगे, विच इज़ एक्चुअली वेरी रॉन्ग। जो मतलब मैं बोल रही हूँ कि एक जर्नी में हम ये चीज़ सीखते हैं, बट एक टाइम पे आके हम वो चीज़ खुद ही भूल जाते हैं कि आपको विश्वास बनाए रखना है, फिर हम देखते हैं कि नहीं अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं विश्वास कर लूँ। तो बट मैंने गुरुजी को बोल दिया था कि गुरुजी अब मैं मेडिसिन नहीं लूँगी, मैंने आपको बहुत बोल दिया, अब सब आप पे छोड़ा मैंने, आपको देख लो ठीक करना है मुझे तो कर देना, वरना ठीक है मैं और डॉक्टर्स के पास नहीं जाने वाली। तो मैंने अंकल को ऐसे ही बोला, तो अंकल ने मुझे ऐसे ऐसे बोला कि आप मेथी दाना पीस के ले आना और फिर अंकल उसको ब्लेस करके देंगे। तो फिर मैंने उसको खाना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि देखते हैं एंड बट एक अंदर से होप था कि आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतने सत्संग ग्रीनफील्ड दरबार से लोगों जो जुड़े हैं, इतने सत्संग मैंने सुन लिए थे, तो मुझे होप अंदर से थी। बट मुझे लगा, बट एक अंदर से ये भी था कि मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो क्योंकि गुरुजी मुझे भूल चुके हैं। बट जैसे जैसे मतलब 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, बट वो प्रॉब्लम वैसे की वैसी है, थोड़ी सी और बढ़ गई मेरी। और फिर मैंने वहीं पे होप छोड़ी नहीं, बट हाँ मैंने ये छोड़ दिया कि ठीक है, नहीं होता नहीं होता, बट अब आपके ऊपर है, अब आप पे छोड़ा है मैंने, तो अब आप देख लो। एंड जैसे जैसे वो 1 हफ़्ता बीता, वो 1 हफ़्ते के अंदर मेरी प्रॉब्लम ऐसे ख़त्म, तो मैं नहीं बोलूँगी, बट वो जो प्रॉब्लम 100% से सिर्फ 10% पे आके रह गई मेरी। तो वो जब वो यू नो जो 1.5 साल से आप दवाई कर रहे हो, डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, वो वहाँ पे कुछ ठीक नहीं हुआ, और यहाँ पे सिर्फ 1 हफ़्ते के अंदर मेरा इतना ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट पड़ा, मेरे बाल जो थे वो झड़ना बंद हो गए। एंड वो धीरे धीरे वो एक शायद फर्स्ट स्टेप था मेरा, एक एक्सपीरियंस जो मैंने किया। तो फिर विश्वास आता है आपको, एंड मतलब मेरे को भी विश्वास आया, एंड मैंने मतलब तब मुझे लगा कि नहीं एक्चुअल में यहाँ पे है, मतलब गुरुजी ने मुझे भी शायद नहीं छोड़ा है। एंड गुरुजी का बहुत शुक्राना है, एंड अंकल का बहुत शुक्राना है कि मतलब, क्योंकि जब मैं पहली बार गई थी तो मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे कुछ विश्वास नहीं था, दिल मानना चाहता था लेकिन प्रैक्टिकल हो जाते हैं हम, दिमाग नहीं मानता। एंड मुझे लगता था कि मतलब ऐसे ही है बस सब कुछ। बट एक इंसान, मतलब अगर मैं अंकल के बारे में भी बोलूँ तो अंकल 24 घंटे में, मतलब पूरा दिन हर टाइम आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एक इंसान मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के सिर्फ गुरुजी की सेवा में लगा हुआ है, तो उसको क्या ही चाहिए होगा। एंड मतलब कुछ आपको देना नहीं है, आप सिर्फ लेके जा रहे हो, अपना इलाज करा के जा रहे हो। तो मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ें आती थी, बट वही है कि उस टाइम पे सोच हमारी इतनी छोटी होती है। पर जब मैंने वो चीज़ खुद एक्सपीरियंस करी, जब मैंने अपने आप को खुद क्योर होते हुए देखा बिना किसी दवाई के, जो मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी आई सिर्फ उस दरबार में जाने से ही,
तो वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि मतलब एक इंसान जो लाइफ से होप खो चुका है, जो लाइफ को जीना भूल चुका है, जिसके अंदर जिसको सिर्फ डार्कनेस दिखाई देती है, वो इतना पॉजिटिव हो चुका है। एंड मुझे इस दरबार से जुड़ के मतलब इतनी पॉजिटिविटी मिली, तो शुक्राना है। और लक्ष्मण अंकल का भी बहुत शुक्राना कि जो बस लगे हुए हैं सेवा में। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू।